सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट में हम एचसीएफ भी बोलते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप महत्तम समापवर्तक सीखना चाहते हैं तो कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। महत्तम समापवर्तक की डेफिनेशन है दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से भाग कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे संख्या है 35 और 42। इन दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वह इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग करेगा। यहाँ पे आया दो या दो से अधिक संख्याओं, यहाँ पे दो संख्याएं हैं, यहाँ पे तीन संख्याएं हैं। इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो होगा वो इन तीनों संख्याओं को पूर्ण रूप से भाग करेगा। अब क्वेश्चन आता है महत्तम समापवर्तक निकाले कैसे। इसके लिए हमारे पास टू मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालना, और दूसरा है भाग विधि से। हम यहाँ पे दोनों तरह के मेथड आपको बताएंगे। जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल 1। हम एग्जाम्पल 1 को दोनों मेथड से सोल्व करेंगे। दोनों ही मेथड से हम महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालेंगे। संख्या है 35, 42। अभाज्य गुणनखंड विधि से मेथड 1 से हम इसको करेंगे। हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखेंगे हम 2 से भाग नहीं होगा, 3 से ये भाग नहीं होगा, 4 से नहीं, 4 तो हमें देखना ही नहीं क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 42 के। 2 2 2 जा 4, 2 1 2। ये फिर 2 से दोबारा भाग नहीं होगा। अब यहाँ 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। इस तरह से दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालकर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 35 के हुए 5, मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर अगला डिजिट है 7 और लास्ट 1। फिर 42 के हुए 2, फिर 3, फिर 7। अभाज्य गुणनखंड निकाल के उनको लिखकर हमें एक लिखने की आवश्यकता नहीं। फिर हम इनका निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक निकालते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी है। हमें इन दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से हमें कॉमन डिजिट को लेना है। हर एक उस कॉमन डिजिट को लेना है जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में है। जैसे कि 7 जो है इसमें भी है और 7 इसमें भी है। देखते हैं 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है। 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है। 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे नहीं है। जो कॉमन है वो केवल 7 है और उसी कॉमन डिजिट को हम लेते हैं और हमारा जो महत्तम समापवर्तक निकल के आता है वो आता है 7। तो ये हुई अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि। अब देखते हैं भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं। संख्या थी 35, 42। हम जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको भाज्य के रूप में लेते हैं और जिससे हमें भाग करना है वो लेते हैं हम छोटी संख्या। अब हम यहाँ पे 42 को 35 से भाग करते हैं, लेकिन 42 35 की टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ इसकी 1 से भाग कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 35। माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7 और 3 में से 3 गए 0। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आता है
हम उसको बना देंगे भाजक, और जो संख्या हमने पहले ली थी यानी जिससे हमने भाग किया था 35, उसको हम बनाएंगे यहाँ पे भाज्य। 35 को यहाँ लिखा और शेषफल जो आया उसको भाजक बनाया। अब हम 7 से 35 की भाग करेंगे, यहाँ हो जाता है 7 5 जा 35। तो वो लास्ट संख्या जिससे पूरा भाग हो जाता है वो ही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ 35 और 42 का जो महत्तम समापवर्तक आया वो आया 7। ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से और ये है भाग विधि से। अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल जिसमें 2 की बजाय संख्याएं हैं 3। वो 3 संख्याएं हैं 84, 126, 140। पहले हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे। हम 84 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे गुणनखंड विधि से। 2 2 4 8 2 2 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं होगा, 3 सत्ते 21। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आए। अब हम करते हैं 126। 2 छिके 12, 2 तिये 6। लेकिन अब ये 2 से नहीं होगा, अब होगा ये 3 से। 3 दूनी 6, 3 एकम 3। लास्ट 3 सत्ते 21। इसके गुणनखंड किए, इसके किए। अब लास्ट आता है 140। 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग हो जाएगा क्योंकि वंस के प्लेस पे जो है वो इवन डिजिट है 0। 2 सत्ते 14, 0 का 0। 2 तिये 6, 1 बचा, फिर 0 मिला के 10 हो जाता है। 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भी भाग नहीं होगा, ये होगा 5 से। 5 सत्ते 35। उसी तरह से हम तीनों संख्याओं को क्रम में ऊपर नीचे लिखेंगे और इनके सामने लिखेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। ऊपर की तरफ से पहले 2 मल्टीप्लाई, फिर 2 मल्टीप्लाई, फिर 3, फिर 7, फिर 2, फिर 3, फिर 3 और फिर आया 7। इसमें 140 में 2, फिर 2, फिर 5, फिर 7। अब हम लिखेंगे महत्तम समापवर्तक या HCF। अब हमें क्या देखना है, हमारे पास पहले 2 संख्याएं थी, तो 2 संख्याओं में हमने कॉमन जो डिजिट था दोनों में वो निकाला। इसी तरह इन 3 संख्याओं में भी हम कॉमन डिजिट को निकालेंगे जो कि तीनों में है, तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे है 2। एक 2 हमने यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, तो ये मैचिंग हुई, हमने उठाया और इसको यहाँ पे लिखा। अब सेकंड फिर 2, लेकिन सेकंड 2 यहाँ पे नहीं है, इसमें तो है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है, तो फिर भी हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि जो अगला अंक है वो तीनों में हो। लेते हैं 3। 3 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इस हिसाब से हम 3 को भी नहीं लेंगे। अब लेते हैं हम 7। इसके हिसाब से देखते हैं, 2 लिया क्योंकि 2 तीनों में था, ये ले लिया। अब दूसरा 2 जो था वो तीनों में नहीं है, तीसरा 3 भी तीनों में नहीं है, जो तीनों में है वो है नेक्स्ट 7। 5 इसमें तो है लेकिन ऊपर वाली 2 संख्याओं के गुणनखंड में नहीं है। हम सिर्फ वो ही डिजिट लेंगे जो कि
दी गई संख्याओं के गुणनखंडों में तीनों में हो या उन सभी संख्याओं में हो। तो उन सभी संख्याओं में सिर्फ 2 है और 7 है। यदि संख्याएं 3 से ज्यादा भी हो तब भी हम ऐसा ही करेंगे। अब हम इनका गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल आ जाता है 2 सत्ते 14। ये हमारा होगा HCF यानी महत्तम समापवर्तक। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा महत्तम समापवर्तक आया 14। ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए अब करते हैं हम भाग विधि। फिर आपको जिस विधि से भी इजी लगे उस विधि से आप कर सकते हैं। बाकी दोनों विधियों से कई बार आ जाता है कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालें या फिर इन 3 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF भाग विधि से निकालें। आप दोनों विधियों में से कोई भी विधि आ जाती है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 3 संख्याएं हैं, हम लेंगे सबसे बड़ी संख्या। हम लेते हैं 140। हमने 140 ले लिया। फिर इसका हम भाग करेंगे उससे कम वाली संख्या से 126। 126 एकम 126। इसको माइनस कर देंगे। 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गया 1। अब इस 14 शेषफल को बनाएंगे भाजक और 126 जिससे हमने भाग किया था उसको रखेंगे भाज्य में। 14 का टेबल हम काउंट करेंगे तो 14 के टेबल में आ जाता है 9। 14 9 जा 9 चौके 36, 3 9 एकम 9 और 3 12। तो ये माइनस होके बच गया हमारा 0। अब हम क्या करेंगे, 14 यहाँ पे आ गया। इस हिसाब से इन दोनों संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक है 126 और 140 का, वो तो आ गया 14। लेकिन हमारे पास संख्या तीसरी भी है। अब हम क्या करेंगे, हम तीसरी संख्या को भाज्य बनाएंगे और जो यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट या संख्या आई जिससे 126 को पूरा हमने भाग किया, हम उसी से इसकी भाग करेंगे। यहाँ चाहे कोई भी संख्या आती है जिससे पूरा भाग हो जाता है, उसको अगली संख्या को हम उससे भाग करेंगे ताकि हमारा तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकले। 14 के टेबल में 6 आता है। 14 छिके 6 चौके 24, 2 6 एकम 6 और 2 8, माइनस यहाँ आ जाता है 0। तो इस हिसाब से तीनों संख्याओं का जो HCF आया वो क्या आया निकल के, वो संख्या जिससे पूरा लास्ट भाग हुआ। यहां भी 14 से भाग हुआ और 84 को भी जो भाग किया वो 14 ने ही किया। और ये जो संख्या आती है महत्तम समापवर्तक 14, इस 14 से ये तीनों संख्याएं पूरी भाग हो जाएंगी। आप देख सकते हैं 84 को यहाँ पे भाग कर दिया, 14 छिके 84। 126 को यहाँ पे भाग कर दिया, 14 निम में 126 और 140 को भी ये भाग कर देगा, 14 एकम 14। फिर 0 आता है, ये ऊपर से आया तो उसके नाम का यहाँ पे 0। तो ये तीनों संख्याएं 14 से भाग हो जाती है, जो हमारी डेफिनेशन है उसको सिद्ध कर देती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्ण रूप से भाग कर दे। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।